त्याग। ये शब्द जितना छोटा है ना, इस शब्द के मायने उतने ही बड़े हैं। इसे समझने वाला इससे भी बड़ा, इसे जीवन में उतारने वाला इससे भी बड़ा, और इसे निभाने वाला सबसे बड़ा। स्त्री जो इस त्याग शब्द को अपने जीवन में उतारती है, अपने हर रिश्ते में निभाती है, अपने हर रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक साथी के रूप में। वो हर रूप में सिर्फ ये सोचती है कि कैसे अपनों को खुश रखा जाए, कैसे उनकी हिम्मत बनी जाए, कैसे उनकी ताकत बना जाए, कैसे उनकी प्रेरणा बना जाए। स्त्री के जज्बात ना समुद्र से भी गहरे होते, हम उन्हें बांध के नहीं रख सकते, ना ही उनकी गहराई समझ सकते। हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते, अपने विश्वास। लेकिन जो सम्मान और जो प्यार की हकदार एक स्त्री होती है, जो कि वो कभी मांगती भी नहीं, लेकिन उसकी वो हकदार है, हम उसे देने से चूक जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम उसे बांधते हैं, हम अपनी मर्जी उस पर थोपते हैं। हम चाहते हैं कि वो जैसे रहे हमारी मर्जी से रहे, वो जो पहने, वो जो खाए, वो जो करे हमारी मर्जी से, वो किससे बात करे हमारी मर्जी से। एक स्त्री जो है अपनी जिंदगी के हर रिश्ते में डरती है, क्योंकि हर रिश्ते में हम उसका विश्वास तोड़ते हैं। कैसे? समाज के डर से, अपने विचारों से, अपनी बातों से, रोक टोक से, उसकी आजादी खत्म करके विश्वास हम तोड़ते हैं। जब एक लड़का पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, थालियां पीटी जाती हैं, लेकिन जब एक लड़की पैदा होती है तब कुछ नहीं होता, उल्टा लोग रोते हैं। और इस बात का कारण ये बताया जाता है कि लड़की के जीवन में संघर्ष बहुत है, लेकिन ये संघर्ष देने वाला कौन? हम। मुश्किलें पैदा करने वाला कौन? हम और हमारा समाज। हमारी मूवीज से लेके हमारी घरों की बातों तक लड़की को सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि जमाना बहुत खराब है, और ये बात उसके जहन में घर कर जाती है कि वाकई जमाना बहुत खराब है। फिर वो अपना जीवन बहुत सीमित कर लेती है उन्हीं लोगों तक जो उसके अपने हैं, जिससे वो प्यार करती है। लेकिन क्या हम लोग भी उसका वो विश्वास बनाए रख पाते हैं? एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक साथी के रूप में जो हमसे प्यार करती है, क्या हम उनका विश्वास बनाए रख पाते हैं? वो सुनेगी, सहेगी, पर कुछ कभी बोलेगी नहीं। वो इंतजार करेगी पर कभी जताएगी नहीं। फिर ऐसा क्या है कि जो हमें लगता है कि हमने तो ना कभी रोका, ना टोका, ना कभी कुछ बोला, तो ये विश्वास कैसे टूट गया? ये विश्वास हमने तोड़ा कब? एक्चुअली में हमने तोड़ा है, बट हम कभी समझ नहीं पाते। जब हम उसकी खामोशी नहीं समझ पाते तब होता है। जब हम उसके साथ को हक समझने लग जाते हैं तब होता है। जब वो बोझ लगने लग जाती है तब होता है। जब उसे पराया धन कहा जाता है तब होता है। जब उसकी खामोशी को, उसकी मजबूरी, उसकी कमजोरी समझा जाता है तब होता है। एक पिता होने के नाते, भाई होने के नाते, एक पति होने के नाते एक बार देखो उसकी तरफ और पूछो खुद से कि क्या हमने उसके लिए कुछ किया है? इसलिए एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक लवर होने के नाते एक बात पूछिए खुद से, उसको देखिए और उससे पूछिए कि क्या जो सेक्रीफाइस उसने हमारे लिए किए हैं हमने उसके आधे भी किए हैं? जितना एडजस्टमेंट उसने हमारी खुशियों के लिए किया है क्या हम कर सकते हैं उतना? और ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मत बोलना कि नहीं हमने भी किया है। हम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते जो उसने हमारे लिए किया है। हम एक चीज सहते हैं, हम 100 बार गाते हैं उसको, वो हमेशा से सहती आती है लेकिन कभी कुछ नहीं बोलती। यही एक स्त्री है। वो कुछ बोलेगी तो बदतमीज हो जाएगी, उसे डर है कि वो शायद समझ ही नहीं जाएगी। अब हम सबको ये समझना होगा कि आखिर सारी उम्मीदें एक लड़की से ही क्यों? घर की मर्यादा सिर्फ लड़की से, लड़का चाहे बाहर जाके उसे रोज नीलाम करे। राजा बेटा की सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी, लेकिन लड़की अपनी एक इच्छा जाहिर कर दे
तो अपने ससुराल जाके पूरी करना। और वहां जाके भी लड़का चाहे कितना जबान लड़ाता हो, लेकिन सिखाया उसको बहू नहीं है, यहाँ पे भी बहू बदनाम। अब ये सब देखने के बाद, अपने घर समाज में सुनने के बाद, एक लड़की को क्या लगेगा कि उसका अस्तित्व है क्या? जो बातें बोली जाती है यानी कि वो सच है, वो एक बोझ है, एक कर्ज है। हमारे जीवन में जितने भी स्त्री के रूप है, चाहे वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है, उसमें से अगर एक रूप भी इस तरह सोचता है तो फिर धिक्कार है हमें। तो मैं अपने रिश्तों को इस तरह निभाना चाहिए कि हर लड़की को फक्र हो कि वो एक लड़की है। बेटे हो तो कहो मां से, आंचल तेरा जग से न्यारा, तू कहती मैं तेरा तारा, ममता से बढ़ के क्या है उस दुनिया में, तेरे चरणों में है ये जग सारा। शुक्रगुजार हूं मां कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। और आप कभी ये मत सोचना कि आपने मेरे लिए कभी कोई कमी छोड़ी है। आपने मेरे लिए जो किया वो इस पूरी दुनिया को जीतने के लिए काफी है। अगर पिता हो तो कहो अपनी बेटी से कि ये जमाना अंधा है जो तुझको कहता बोझ है, तेरे बाप ने भगाए ऐसे भूत रोज हैं, तू सबसे प्यारी राज दुलारी, तू मेरा अभिमान है, तू खुशियां मेरी, तू गुरूर है, तू मेरा सम्मान। और मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी जिंदगी रोशन कर दी, मैं शुक्रगुजार। अगर भाई हो तो कहो बहन से कि ऐ मेरे बचपन के साथी, ये जो राखी बांधी है तूने, ये बंधन न टूट। चिढ़ाना तुझको अच्छा लगता, पर ये ना समझ कि ये तुझको छूट है। भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है। आप कई चीजें शायद अपनी माँ से भी नहीं कह सकते हो, लेकिन आप बेझिझक अपनी बहन से कह सकते हो। तो शुक्रगुजार हैं हम उस बहन के जो अपना पेट भरने से पहले हमारा पेट भरती है। शुक्रगुजार हैं हम उनके साथ के। थैंक यू बहन कि तू हमेशा से मेरे साथ। और अगर किसी से प्यार करते हो, किसी से का रिलेशनशिप में हो, किसी के हस्बैंड हो, तो कहो उससे कि मोहब्बत इस कदर है तुमसे, प्रेम की नई गाथा लिखूं, तेरे सारे दुख अपने नाम, मेरे सारे सुख तेरे नाम कर दूं, तेरी एक मुस्कान पे मैं अपनी जान भी वार दूं, कभी किसी ने किसी से ना किया हो तुझे इतना प्यार दो। जब एक लड़की को इस तरीके का साथी मिलता है तो अपने सारे दुख भूल जाती है, जिस पे वो विश्वास कर सकती है, जिसे वो अपना मान सकती है। तो उसके नखरे उठाओ, उसका गुस्सा उठाओ, उसे बताओ कि तुम शुक्रगुजार हो कि वो तुम्हारे साथ है, तुम उससे प्यार करते हो। थैंक यू फॉर बीइंग एवरीथिंग फॉर मी, एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ मैन, हम सबका फर्ज है कि हम हर महिला की इज्जत करें। हम एक ऐसा समाज बनाए जहां पे महिला डर महसूस ना करे, बल्कि खुद को आजाद महसूस करे। एक रियल मैन वही है जो अपने रिस्पेक्ट के दायरे सिर्फ अपने रिश्तों तक नहीं सीमित नहीं रखता है, बल्कि हर एक महिला का सम्मान करता है, हर एक महिला की इज्जत करता है। और असली मायने में वही मर्द